हरे कृष्णा, राधे राधे सभी को। तो फ्रेंड्स, आज है योगिनी एकादशी और सबसे पहले आप सभी को एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह कुछ अच्छी अच्छी जानकारी के साथ आ गए हैं आपसे मिलने फिर से एक नए वीडियो में। तो आज का जो मेन टॉपिक है ना, वो है एक सखी ने कहा था दी हमारे घर में कोई भी पूजा पाठ नहीं करता है, और जब मैं पूजा करती हूँ उस समय सब खाते पीते रहते हैं, कोई लेटा रहता है, कोई भी पूजा में नहीं आता है। तो मैं ऐसे में बहुत दुखी हो जाती हूँ, मैं क्या करूँ। तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे, ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। तो चलिए, आपकी दुविधा, आपकी परेशानी को दूर कर देते हैं। तो शुरुआत हुई मॉर्निंग से, और आज ना मुझे पूजा करनी नहीं थी, तो मैंने सुबह जल्दी उठ के घर की साफ़ सफाई की, और स्नान के बाद ना मैं बैठ गई थी अपना नाम जाप करने के लिए। और मम्मी को बोल दिया था कि मम्मी आप प्लीज़ जल्दी नहा लीजिएगा आज थोड़ा, तो आप पूजा कर लेंगी इसलिए। तो पीरियड्स के टाइम पे माला से जाप नहीं किया जाता है, या तो आप मन ही मन जाप करें या फिर काउंटर पे कर सकते हैं। और हाँ, ये एक ना 3D डोरमैट है जो कि मैंने मंगाया था, शायद आपने पिछले किसी वीडियो में देखा होगा। तो ये मुझे बहुत पसंद आया, तो सोचा आज आपको पास से दिखा देती हूँ। तो मैंने कर्टन इसलिए डाल रखा है क्योंकि अंदर अभी हस्बैंड जी सो रहे हैं और मम्मी जी भी आ गई हैं नहा के। तो आज मम्मी ने पहनी है मेरी साड़ी और मैंने पहनी है अपनी मम्मी की साड़ी। तो मम्मी पहन के आई थी मैक्सी नहाने के बाद, जो कि बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। तो मैंने कहा मम्मी प्लीज़ आज साड़ी बांध लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स कोई भी व्रत त्यौहार हो ना, तो देखो अच्छे से तैयार होके करो ना, तभी तो पॉजिटिव वाइब्स आती है। सिर्फ ऐसा नहीं होता कि किसी बड़े त्यौहार पे ही हमें तैयार होना है, नहीं। जैसे हम किसी पड़ोसी से मिलने जाते हैं या हमारे घर कोई आने वाला होता है तो भी तो हम तैयार होते हैं ना। तो ये तो समय होता है अपने प्रभु से मिलने का। तो जैसे हम प्रभु का श्रृंगार करके उन्हें देख के खुश होते हैं ना, ऐसे ही भगवान भी हमें देख के बहुत प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ पे मैं और मम्मी जी अच्छे से तैयार हो गए हैं, और हस्बैंड जी उठ गए थे तो कह रहे थे गजरे लगा लो। तो मम्मी हंस रही थी, कह रही थी हमने कभी गजरे नहीं लगाए। तो मैंने कहा अरे मम्मी, तो कभी नहीं लगाए तो क्या हुआ, अब लगाओ ना। देखो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो पहले नहीं की जाती थी, पर अब टाइम बदल चुका है। अब हमें समय के साथ चलना चाहिए, और फिर ये चीज़ें करने से तो खुशियाँ आती हैं, अच्छा लगता है। सजी सवरी चीज़ें देख के किसका मन प्रसन्न नहीं होता। तो डेली में तो कोई नहीं करता, पर व्रत हो त्यौहार हो उस दिन तो ज़रूर अच्छे से तैयार होना चाहिए। तो हम और मम्मी कैसे लग रहे हैं आप लोगों को ज़रूर से बताना। इसके बाद मैं गाना गा रही थी, राधे जय राधे, जय श्री कृष्णा बोलो जय राधे, जय श्री कृष्णा बोलो जय राधे। तो यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा गोल गोल घूम लिया था और खूब हंस रहे थे। और उसके बाद मम्मी जी बैठ गई थी पूजा करने के लिए। तो फ्रेंड्स, घर में जो बहू और बेटियां होती हैं उन्हीं से तो रौनक होती है ना घर की। खूब खुश रहना चाहिए, और हमें देख के हमारे घर के बुज़ुर्ग भी बहुत खुश होते हैं। और पता है, हंसते खेलते रहने से ना कलह कलेश का माहौल भी नहीं बनता है। तो यहाँ पे ना कल रात को मैंने उड़द दाल भिगो दी थी। आज मैं बनाऊँगी इन लोगों के लिए कचौरियाँ उड़द दाल की, जो कि मुझे बहुत पसंद है। और मैंने आपको बताया था ना पिछले किसी वीडियो में कि जिस दिन मेरा व्रत होता है ना, उस दिन मैं अपनी पसंद की कोई चीज़ इन लोगों को बना के ज़रूर खिलाती हूँ। तो आज नाश्ते में बना रहे हैं दाल की कचौरी, क्योंकि बारिश के मौसम में ये सब बहुत अच्छा लगता है। और दही सुबह में कोई नहीं खाएगा, तो गर्मा गर्म चाय के साथ ये लोग कचौरी एंजॉय करेंगे। चलिए अब ले लेते हैं आपका सवाल। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके घर में कोई पूजा पाठ नहीं करता है ना, और आप करते हो, तो आप करते रहिए। देखना एक दिन सिर्फ आपके पूजा पाठ करने से ना आपका पूरा घर भक्ति में हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, दूसरों की चीज़ें देख के हमें ऐसे ही लगता है कि इनके घर में सब पहले से ऐसा होगा, पर ऐसा नहीं है। हम अकेले भी अगर पूजा पाठ का कोई नियम कर रहे हैं, व्रत त्यौहार कर रहे हैं, भजन कीर्तन भगवान का कर रहे हैं, तो आप करते रहिए। आप वो प्रसादी अपने घर में सबको खिलाया कीजिए। जो जल आप रखते हैं ठाकुर जी के पास, तुलसी डाल के उसे ढक दिया करें, और उसी को आप पीने के पानी में मिला दें नेक्स्ट डे, तो वो प्रसादी सबके पेट में जाएगी। तो कहीं ना कहीं भक्ति का रस चढ़ने लगेगा। और मैं तो हमेशा कहती हूँ, आप आज के टाइम में सब कुछ इंसान कर सकता है। बड़ी से बड़ी गाड़ी में घूम सकते हैं, फैशन कर सकते हैं, लाइफ स्टाइल चेंज कर सकते हैं, लेकिन भक्ति में तो सिर्फ वही आ सकता है जिस पर कि गोविंद की कृपा है। बिना गोविंद की कृपा के कोई 5 मिनट भी उनके पास नहीं बैठ सकता। और पता है क्या, ये तो बहुत अच्छी बात है। आज आप अकेले कर रहे हैं ना, 2-4 साल आप करते रहिए। एक टाइम बाद आपको इतना अच्छा लगेगा कि जब घर में सब लोग इस नियम को फॉलो करेंगे, तो आप कहेंगे देखा, आज मैंने अपने पूरे घर को बदल के रख दिया है। और जब बाद में आप ये सोचोगे ना, इस बात को फील करोगे ना, तो इसकी खुशी ना एक अलग ही लेवल पर होगी।
और एक बात बताऊँ मैं, जैसे अभी मैं पूजा करने लायक नहीं हूँ तो मम्मी जी ने की है, ठीक है। वहाँ जाके मैंने बार बार उनको रोका टोकी नहीं की कि मम्मी आप ऐसे कर लीजिए, मम्मी आप ऐसे कर लीजिए, नहीं, ऐसे नहीं करना है। देखिए जैसे तैसे तो कोई पूजा करने बैठे और आप अगर रोका टोकी कर रहे हैं ना, तो फिर उनका मन बिल्कुल नहीं लगेगा। वो चाहे आपके घर का कोई भी मेंबर हो, आपके बच्चे हो, हस्बैंड हो, कोई भी हो, ठीक है ना। आप तो बस इस बात को सोच के खुश होइए कि चलिए आज मैं पूजा करने वाली नहीं थी, तब भी मेरे गोविंद की पूजा नहीं रुक रही है। प्रभु किसी ना किसी से तो अपना धूप दीप भोग आरती करा ही ले रहे हैं। बहुत प्रसन्न हुआ करिए, हर चीज़ में पॉजिटिविटी देखा करिए। ऐसा करने से ना आपको पूजा का डबल फल मिलेगा। एक तो देखिए पूजा हो गई और घर में कलह कलेश भी नहीं हुई, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स यही तो, और इसी से तो अनुभव होता है कि प्रभु हमारी पूजा से बहुत प्रसन्न है। अगर घर में सबके चेहरे खिले खिले हैं ना, तो बस समझ लीजिए प्रभु खूब कृपा बरसा रहे हैं। तो जैसे मैं हमेशा कहती हूँ ना, सुबह या शाम के समय घर में कोई मंत्र ध्वनि या चालीसा आप चला के रखा कीजिए, जो कानों में आवाज़ पड़ती है ना सबके, इससे भी लोग धीरे धीरे भक्ति में आने लगते हैं। तो यहाँ पे आधे की मैंने अभी कचौरी बना ली है और आधा आटा और दाल उठा के रख दिया है। हस्बैंड जी गए थे मेरी जगह पे मंदिर पूजा करने के लिए। तो फ्रेंड्स हमारे ससुराल में नॉन वेज, प्याज लहसुन ये सब खाया जाता है, पर मैंने कभी किसी को फोर्स नहीं किया कि आप ये छोड़ दो, आप ये छोड़ दो, ये तो करना ही नहीं है कभी भी। और आज का वो समय है कि मेरे हस्बैंड तो मतलब देखिए बाहर की बात अलग है कि कभी मीटिंग है, खाना बाहर खाना है तो प्याज लहसुन का खाना चल जाता है, लेकिन नॉन वेज की तरफ तो अब खाना तो मतलब दूर की बात है, अब देखते भी नहीं है, सोचते भी नहीं है, मतलब उनको खुद से घिन जैसी आने लग गई है। लेकिन अगर मैं ज़बरदस्ती करती ये सब चीज़ें छोड़ने के लिए, तो मेरे घर में क्या होता, कलह कलेश होती। पर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं अपना काम करती गई और पूजा पाठ घर में अपना असर दिखाती चली गई। तो फ्रेंड्स कहते हैं ना वैसे भी कि जहाँ कलह कलेश का माहौल ज़्यादा रहता है ना, वहाँ पे भगवान वास नहीं करते हैं। तो पूजा पाठ करिए, लेकिन कारण ढूंढिए अपने घर में कि किन कारणों से हमारे घर में कलह कलेश हो रही है, और सबसे पहले उस समस्या को हल कीजिए। फिर आपकी की गई पूजा का फल आपको दोगुना नहीं चौगुना होकर मिलेगा। और ऐसी पूजा से मन भी प्रसन्न रहेगा और देखिए नए नए उन्नति तरक्की के रास्ते भी खुलेंगे, क्योंकि हमारे साथ साथ हमारे घर वाले जब सब प्रसन्न होते हैं ना, तो उनके मन से हमारे लिए दुआएं निकलती हैं, तो उसकी बात ही अलग होती है। और यहाँ पे गोल्डन कलर का नेल पेंट लगाया है मैंने मम्मी जी के और अपने हाथों में, जो कि मम्मी को बहुत अच्छा लगा। तो उनके चेहरे की स्माइली बता रही है कि हाँ वो बहुत खुश हैं। तो पतिदेव चले गए ऑफिस और अब मैं निपटाऊंगी अपने बाकी के काम, फिर खाने की तैयारी करूंगी। सभी को राधे।